स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर। हिंदी के पेपर में जो आपकी जीवन परिचय है, जीवन परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गद्य की जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय कौन कौन से आपके में, वैसे रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती। तो आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो करनी है, आपको आएगी तीन तीन में से हमें एक करनी होगी। तो जो फर्स्ट हमने करनी है, एक तो करनी है रामचंद्र शुक्ल की, सेकंड कौन सी करनी है, जयशंकर प्रसाद की, और थर्ड करनी है रामधारी सिंह दिनकर। इन तीन जीवन परिचय को कर लीजिए, इन तीनों में से एक आपकी जीवन परिचय आएगा ही आएगा गद्य के अंदर। अब इसी तरीके से आपको हम पद्य के अंदर बताएंगे, यानी काव्य के अंदर। काव्य के अंदर हमारी कौन कौन सी हैं, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। अब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सी करें, तो इसमें आपको करनी है एक तो सूरदास की, एक तुलसीदास की, और थर्ड करनी है महादेवी वर्मा की। तो इन तीनों में से आपको एक जीवन परिचय इसमें से भी मिल जाएगा 100%। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। तो आपको हमने गद्य की जीवन परिचय बता दिए और पद्य के जीवन परिचय बता दिए। अब जो है आपको क्या करना है, गद्य की जो व्याख्या है उसकी व्याख्या में कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि कौन सी व्याख्या करें। तो आज हम आपको पहले गद्य की व्याख्या बता रहे हैं। गद्य की व्याख्या में पहला चैप्टर है मित्रता। मित्रता के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। कुसंग का मतलब बुरी संगति, यानी यहाँ पे संगति के बारे में बताया गया। तो ये हो गया आपका मित्रता का। तो इसका एक क्वेश्चन यही आता है कि इसमें लेसन का नाम यानी कि पाठ का नाम क्या है, और लेखक का नाम यानी कि संदर्भ। तो पाठ का नाम हो गया मित्रता और लेखक का नाम क्या हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपकी पहचान कैसे करेंगे इसकी, कुसंग यानी बुरी संगति, जहाँ संगति आएगी वो मित्रता का हो गया। ऐसी नेक्स्ट है, उनके लिए न तो बड़े बड़े और बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। तो ये भी आपके किसमें है, मित्रता के बारे में बताया गया है। तो मित्रता के राइटर कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ऐसे आप नेक्स्ट देखिए, बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ पर बुरे लोगों की संगति, फिर से संगति आगे देखिए, तो संगति जहाँ पे भी आ गया तो वो कौन सा है, या मित्र लिखा हुआ आ गया तो वो किसका है, मित्रता का। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसका कुसंग का ज्वर और एक है विश्वासपात्र मित्र। तो विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मित्र आ गया, तो ये हमारा किसका है, मित्रता का। तो एक क्वेश्चन आपका इसका संदर्भ का होगा, एक होगी रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से ही पूछेंगे। तो आप इसे कर लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया मित्रता। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर वैसे तो हमारा ममता का है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसकी व्याख्या करनी है आपको, एक मित्रता की, एक क्या लिखूँ की, एक भारतीय संस्कृति, और एक ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। अब नेक्स्ट चैप्टर ये आपको बता रहे हैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ के राइटर कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसमें एक आपको ये करना है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय उस, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, किसका है, क्या लिखू का है। एक तो हो गया आपका दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं, एक हो गया जो तरुण जी संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। और जो वृद्ध, तरुण का मतलब नवयुवक, जो संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। और जो वृद्ध हो गए हैं उन्हें अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे, बाल्यावस्था तरुण अवस्था, एक इसमें है आपका क्या लिखू का। तो इसके कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो एक चैप्टर हो रहा है आपका, ये है आपका भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में क्या है, आपकी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में बताया गया है कि इसका है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। यहाँ भूमि आ गया तो भारतीय संस्कृति हो गया। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश के बारे में बताया गया, तो वो भी भारतीय संस्कृति। इसके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी ये दो इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाली है, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों के बारे में, संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित, ये सारी हमारी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति है। देखिए भारतीय संस्कृति आगे, तो संस्कृति के बारे में जो बता रहा है वो है आपका भारतीय संस्कृति।
तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 बता दिया आपको। नेक्स्ट है हमारा ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। ईर्ष्या में क्या बताएंगे, ईर्ष्या के बारे में बताएंगे, चिंता के बारे में बताएंगे, निंदा के बारे में बताएंगे। जैसे है ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता। तो एक तो ये हो गया। एक है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। एक तीसरा ये करना है, ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। यानी इसमें सब में देखिए ईर्ष्या ईर्ष्या आ गया। तो ईर्ष्या के जो राइटर हैं वो कौन है, चारे वो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से आपको तीनों करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताइए, गत की भी आपको व्याख्या बता दी गई है और गत की जीवन परिचय बता दिए गए हैं और पद के जीवन परिचय बता दिए। तो मंडे को जो आपका एग्ज़ाम है 24 तारीख को, 24 फरवरी को, तो इसके लिए आप तैयारी इसकी कर लीजिए। और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद की जीवन परिचय हैं, पद की व्याख्याएं हैं, संस्कृत की व्याख्या हैं और जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी सब आपको बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।